गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो सबसे पहले इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में यहाँ पे मींस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए कि 4 लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक टाइप में की रोल प्ले करते हैं हमारे इस जस्टिस सिस्टम का। ठीक है, वो है हमारी पुलिस और साथ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है एक टाइप का हमारा पब्लिक लॉयर है। ओके, और एक डिफेंस लॉयर वो है जो कि एक अक्यूज्ड को या फिर जो भी कन्विक्टेड है उसको उसके लिए दलील पेश करेगा। ओके, सो ये यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। इन अ टाउन कॉल्ड पीसलैंड, the supporters of the Fista football team learned that the supporters of the Jubilee football team in the nearby city, around 40 km away, have damaged the ground on which the final between both teams is to be held. The following day, a crowd of Fista fans armed with deadly weapons attacked the homes of the supporters of the Jubilee football team in the town. In the attack, 10 men are killed, 5 women are gravely hurt, many homes are destroyed and over 50 people injured. तो ये एक शहर है पीसलैंड करके जहाँ पे सपोर्टर्स हैं एक फुटबॉल टीम के, फिस्टा फुटबॉल टीम के। तो उन लोगों को पता लगता है कि जो सपोर्टर हैं जुबली फुटबॉल टीम के, ओके, जो कि 40 किलोमीटर दूर रहते हैं उनकी सिटी से, उनके नियर बाई सिटी से, तो उन लोगों ने डैमेज कर दिया है उनके ग्राउंड को जहाँ पे कि फाइनल मैच होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच में। ओके, तो जो क्राउड है फिस्टा फैंस की, ठीक है, पीसलैंड में फिस्टा फैंस की, तो वो लोग डेडली वेपन्स के साथ उन्होंने कुछ घरों को अटैक किया। तो जहाँ पे कि जो सपोर्टर्स थे जुबली फुटबॉल टीम के उस शहर में, तो उनको अटैक किया। तो उसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई, 5 औरतें थी जो उन पे बहुत ज़्यादा उन्हें चोट आई, लाइक ग्रेवली हर्ट, एंड मैनी होम्स आर डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे घर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और 50 से ज़्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया। तो इमेजिन दैट यू एंड योर क्लासमेट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फर्स्ट डिवाइड द क्लास इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स: पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। तो ये आप लोगों के लिए एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कि 4 पीपल्स हैं, जो कि 4 लोग हैं जिनका मेन रोल है इस सिस्टम में, वो है हमारे पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। तो ठीक है, तो अब हम इन लोगों के रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो हम सीधा रोल्स पे चलेंगे। तो पुलिस का फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ये है कि वो रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट को, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द बर्न्ड हाउसेज, बर्न्ड होम्स, जो भी घर डिस्ट्रॉय किए हैं उनके फोटोज़ लेगी, पिक्चर्स लेगी, अरेस्ट द फिस्टा फैन, जो फिस्टा फैंस थे जिन्होंने अटैक किया था उन लोगों को अरेस्ट करेगी, गेट द असल्टेड वुमन मेडिकली एग्जामिन्ड, जो भी औरतें वहाँ पे इंजर्ड हुई हैं, हर्ट हुई हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। और साथ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा विटनेस के साथ, आर्ग्यू करेगा केस के लिए विक्टिम से, ठीक है। डिफेंस लॉयर मीट्स द अक्यूज्ड पर्सन, जो भी अक्यूज्ड पर्सन हैं उन लोगों से मिलेंगे, एग्जामिन द विटनेस इन द कोर्ट, और जो विटनेस हैं उनको एग्जामिन करेंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। तो जो जज है वो क्या करेगा, हियर्स द विटनेस, वो विटनेस को सुनेगा, वो रिकॉर्ड करेगा एविडेंसेस को, तो रिकॉर्ड्स एविडेंस, राइट द जजमेंट, वो जजमेंट राइट करेंगे, डिसाइड फॉर हाउ मेनी ईयर्स द अक्यूज्ड विल बी पुट इन जेल। तो जो भी अक्यूज्ड है, जो भी आरोपी है, उसके खिलाफ एक मुकदमा भी होगा, उसके खिलाफ एक सज़ा भी नियुक्त की जाएगी और उसे जेल में भेजा भी जाएगा। तो इसी के साथ पास इज़ द जजमेंट, फिर वो अपनी जजमेंट सुनाएंगे, तो उसके बाद जो भी ट्रायल होंगे वो फेयर होंगे। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ही है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा है। ओके, लेट्स डिस्कस इट नाउ। द विक्टिम वुड नॉट गेट जस्टिस इफ ओनली वन पर्सन परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिकॉज ही कुड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस प्रेजुडिस। ओके, separation of power is necessary for within a judicial system too, since absolute power can lead to unfairness। ठीक है, तो ये जो 4 लोग हैं, लाइक पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज, और ये जज है,
तो उन लोगों की भी अलग अलग ड्यूटीज़ है, तो इस अलग अलग ड्यूटीज़ को निभाने के लिए भी अलग अलग पर्सन ही चाहिए, डिफरेंट पर्सन ही चाहिए, ताकि जो भी इस सिस्टम के बीच में लाइक कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बीच की रुकावटें हैं, या जो भी ऑनेस्टी है या फेयरनेस है, ठीक है, जो क्लियरनेस है, वो हटनी नहीं चाहिए और इस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ओके, सो टू रीजंस वाई डिफरेंट पीपल नीड टू प्ले रोल्स एज पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो 2 रीजंस ये हैं कि बिकॉज ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो सारा का सारा जो भी प्रोसीजर है लाइक कि इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल्स का, वो कोई एक पर्सन नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें डिफरेंट पर्सन्स चाहिए हर एक ओहदे पे, जो कि हमारे लिए इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फेयर बना सके, क्लियर बना सके। ओके ओके, एज इट एंटेल्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ वर्किंग इंक्लूडिंग अरेस्टिंग, recording the statement of witness, defending the victim and accused parties, passing a fair trial and judicially correct judgment। क्योंकि ये सब में सबसे पहले जैसे कि पुलिस जो है वो अरेस्ट करेगी, ठीक है, वो अरेस्ट करेगी किसी को, ठीक है, फिर उसकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी विक्टिम है या अक्यूज्ड है उनके लिए कोर्ट में एक टाइप की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उनके खिलाफ एविडेंसेस को जुटाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट है वो एक फेयर ट्रायल रखेगी, सामने हर किसी को बोलने का मौका देगी, ताकि जो अक्यूज्ड है वो भी बता सके और जो आरोपी है वो भी बता सके और जो निर्दोष है वो भी अपनी सफाई रख सके, ठीक है। बिकॉज इफ ऑल द पावर्स आर वेस्टेड ऑन वन पर्सन इट माइट बी मिसयूज्ड एंड देयर बाय वायलेट द लॉज बेस्ड ऑन जस्ट एंड इक्वल डिसीजन। तो अगर ये सारी पावर्स किसी एक पर्सन के हक में रहें कि उसी को फैसला भी देना है, उसी को अरेस्ट भी करना है, उसी को क्रॉस क्वेश्चन भी करना है, तो ये सब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम करेंगे अभी कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। डिफाइन द टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हम क्या समझ आता है हमको? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ द बॉडी ऑफ लॉ और कोर्ट रेगुलेटिंग द इंजरी इनटू वेदर अ पर्सन हैज़ वायलेटेड क्रिमिनल लॉ और नॉट। तो जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक लॉ ऑफ बॉडी है, यहाँ एक कोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे इंक्वायरी की जाती है कि कोई भी पर्सन एक्यूज्ड है कि उसने कोई लॉ तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द क्रिमिनल प्रोसीजर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसीजर्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं कि लाइक कि सबसे पहले पुलिस जो है वो अपना काम करेगी, वो स्टेटमेंट लिखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट्स को विटनेस से, ठीक है, और बाकी सब जो भी एविडेंसेस उनको चाहिए वो उनको पूरा करके कोर्ट तक लेके जाएगी। ओके, सो ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। अ क्राइम इज़ फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द विक्टिम टू द पुलिस एंड द पुलिस फाइल एन FIR, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगी, वो एक FIR लिखेगी, FIR इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, देन द पुलिस बिगिन द इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट द सस्पेक्टेड पर्सन और द पर्सन। तो उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करेगी और शुरू करते ही वो सबसे पहले जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है जिसके खिलाफ आरोप है उसको अरेस्ट करेगी, ठीक है। द पुलिस देन फाइल अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, द ट्रायल्स बिगिन इन द कोर्ट। ओके, तो उसके बाद जो भी पुलिस है वहाँ पे तो वो लोग एक चार्जशीट फाइल करेंगे और मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ का, तो उनको वो चार्जशीट सेंड कर देंगे। तो इसी के साथ जो कोर्ट के ट्रायल्स हैं वो बिगिन हो जाएंगे, वो शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो भी होता है वो ये है कि लाइक कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को, एंड द अक्यूज्ड कैन डिफेंड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर। तो जो विक्टिम है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, और जो दूसरा है अक्यूज्ड है उसके लिए भी एक लॉयर ज़रूर होता है, ठीक है। सॉरी, इफ कन्विक्टेड एंड अक्यूज्ड, सॉरी, वंस द ट्रायल इज ओवर द अक्यूज्ड इज आइदर कन्विक्टेड और एक्विटेड। अगर जब ये जैसे ये ट्रायल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी से जो भी जजमेंट फाइनलाइज होती है जज के द्वारा, तो हमें पता चलता है कि आरोपी जो है गुनहगार है या निर्दोष है, तो इसी के आधार पर उसको एक सज़ा सुना दी जाती है।
इफ कन्विक्टेड द अक्यूज्ड कैन अपील टू द हायर कोर्ट। अगर वो आरोपी सिद्ध भी हो गया या आरोपी साबित भी हो गया तब भी उसके पास एक चीज़ रहती है कि वो अपने लिए एक हायर कोर्ट में जाकर भी अपनी याचिका दर्ज करा सकता है, अपनी सुनवाई करवा सकता है फिर से। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो पुलिस का मेन रोल ये है कि उन्हें को सबसे पहले एक FIR लिखवानी पड़ती है उनके पास, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो सस्पेक्ट को, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होगा उसको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद वो लोग किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक चार्जशीट को फाइल कर देंगे और उसके बाद जो भी कोर्ट्स के ट्रायल हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द पुलिस प्ले द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड अरेस्टिंग द एक्यूज्ड। तो पुलिस का जो रोल है वो सबसे बड़ा ये है कि उनको इन्वेस्टिगेशन और साथ में उस एक्यूज्ड को, उस पर्सन को अरेस्ट करना होता है। ओके ओके, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट द पुलिस हैव टू फॉलो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि पुलिस को भी फॉलो करनी पड़ती हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो कि हैं लाइक कि पुलिस हैड टू कंडक्ट इन अकॉर्डेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी पुलिस कंडक्ट करेगी वो सब लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और साथ में वो प्रोसीजर फुल्ली जो भी हैं वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, लाइक कि यू आर गोइंग टू अरेस्ट अ ह्यूमन, लाइक कि एक ह्यूमन को जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं जो वो फुलफिल होनी चाहिए। तो पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस के पास ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान टॉर्चर करे या मारे या उसे शूट कर दे। ठीक है, दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफेंसेस। तो कोई भी गंदा सा गंदा अगर किसी ने काम भी किया हो, किसी आरोपी ने, तब भी जो पुलिस है वो अपनी तरफ से ही जजमेंट नहीं दे सकती और अपनी तरफ से कोई भी पनिशमेंट नहीं कर सकती, कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकती है। ओके, व्हाट आर सॉरी ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर DK बासु गाइडलाइंस। ओके, तो DK बासु जो हैं इनकी गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, तो द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। तो जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो भी अरेस्ट के लिए आए हैं, ठीक है, या इंटेरोगेशन के लिए आए हैं, उनको इंटेरोगेशन, तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनको अपना आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ID कार्ड एंड नेम टैग्स, जो भी उनका नाम है, जो टैग है, ठीक है, उसको, और उनकी डेजिग्नेशन जो है वो उनको बतानी पड़ेगी और वो सब क्लियर होने चाहिए। उनके नाम, उनका जो नेम प्लेट है वो क्लियर होनी चाहिए, उनके स्टार्स हैं तो वो क्लियर होने चाहिए, उनका जो रैंक है वो सिद्ध होना चाहिए। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। तो जो भी वो अरेस्ट वारंट लाएंगे, इट इज़ अ मेमो है, ठीक है, भी अरेस्ट वारंट होगा, उस पर टाइम, डेट, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। तो ये जो अरेस्ट वारंट है इस पर काउंटर साइन होना चाहिए उस अरेस्टेड पर्सन का, और साथ में एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो भी विटनेस होगा जब उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके भी साइन ज़रूरी हैं। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। तो जो भी अरेस्टेड पर्सन है या जो भी डिटेन हुआ है या इंटेरोगेशन पे है, तो उसके पास एक राइट है कि वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड को या फिर वेल विशर को या अपने लॉयर को, किसी को भी कॉल कर सकता है। ओके, व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, जब उसका कोई दोस्त या रिलेटिव उसकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो अरेस्ट हुआ उस डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर रहते हैं, तो उस टाइम पे जो अरेस्ट वारंट है, ठीक है, जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है और वेन्यू ऑफ कस्टडी है, जहाँ पे कस्टडी रखी गई है उसकी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें नोटिफाइड होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें पुलिस के द्वारा सूचित की जानी चाहिए, उनके द्वारा ये चीज़ें बताई जानी चाहिए उनके रिलेटिव्स को विद इन
8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट, 8 से 12 घंटे के बीच में उनके बारे में सारी डिटेल्स उस अरेस्टेड पर्सन की फैमिली को या उनके रिलेटिव्स को मिल जानी चाहिए, अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके अरेस्ट हुआ है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ FIR। तो जैसे कि FIR, इट इज़ अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। द पुलिस हैव टू फाइल अ FIR व्हेनेवर अ पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नोन ऑफेंस। तो जब भी कोई भी पर्सन किसी भी घटना के बारे में कोई भी रिटन में या ओरल वर्बल, ठीक है, या ओरली बताता है या उसको लिखित में देता है, तो पुलिस को उसके लिए एक FIR लिखनी पड़ती है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ओरली और इन राइटिंग। FIR इज नेसेसरी फॉर द पुलिस टू बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। तो इन जो FIR है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पुलिस के लिए या पुलिस ऑफिशियल्स के लिए किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, तो ये सबसे ज़रूरी है FIR। FIR शुड मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। तो जो FIR है उसमें डेट भी, टाइम भी और ऑफेंस जहाँ पे हुआ है उसके बारे में भी, और साथ में उस ऑफेंस के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सब, और साथ में कि कोई भी डिस्क्रिप्शन या इवेंट जो भी हुआ है वहाँ पे उस सब के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि पुलिस को भी क्लैरिटी मिले कि उनको फाइंड आउट क्या करना है या इन्वेस्टिगेट किस चीज़ को करना है। ओके, FIR शुड ऑल्सो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेन कर रहा है उसका नेम, एड्रेस, ये दोनों भी उस FIR पे होने चाहिए। देर इज़ a prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant। ओके, तो ये एक फॉर्म होता है टाइप का, ठीक है, तो इसको मेंटेन रखना पड़ता है FIR रजिस्टर्स को उनको, तो उसके साथ में उस पर जो भी कंप्लेनेंट है उसके साइन भी ज़रूरी हैं। द कंप्लेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। जो कंप्लेनेंट है, जो भी कंप्लेंट दर्ज करवाने आया है, उसको पूरा का पूरा एक लीगल राइट है उसका कि वो उसकी एक फ़ोटो कॉपी, एक ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रख सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ प्रोसिक्यूटर? द प्रोसिक्यूटर इज़ अ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट और द पीपल ऑफ द स्टेट इन अ क्रिमिनल ट्रायल। तो जो प्रोसिक्यूटर है, इट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को या फिर स्टेट के उन लोगों को जो कि क्रिमिनल ट्रायल में है। ओके, वाई इज द प्रोसिक्यूटर कॉल्ड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? द प्रोसिक्यूटर who represents the states is called a public prosecutor as a criminal offense is regarded as a public wrong। तो जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस जब वो एक पब्लिक रॉन्ग बन जाता है, जिससे कि कोई भी विच हैज़ कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम, जो कि सिर्फ एक विक्टिम के अगेंस्ट नहीं हुआ हो बट किसी सोसाइटी के लिए भी हो, मतलब सोसाइटी के लिए भी वो एक टाइप की शेम हो, तो उस टाइप में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो प्रोसिक्यूटर है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? तो जैसे हम सब जानते हैं कि जो जज है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी कोई एक अरेस्ट होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे पुलिस करेगी, तो उसके बाद कोर्ट्स में हमारे जज जो होंगे, प्रोसिक्यूटर होगा और डिफेंस लॉयर होगा, तो वो लोग उस केस के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, एविडेंसेस रखेंगे, और जो जज है वो उन सब दलीलों को सुनेगा, उन जजमेंट्स को, एविडेंसेस को सुनेगा, देखेगा, परखेगा, और उसके बाद जाके वो किसी एक जजमेंट में आएंगे जिसमें कि अगर कोई भी अक्यूज्ड है या फिर जो भी फ्री है, जो भी मतलब जिस पे कोई भी चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो उसको वो रिहा करेंगे। और अगर कोई अक्यूज है, ठीक है, किसी ने कन्विक्ट किया हुआ है, कुछ गलती की हुई है, तो उसको एक टाइप की सज़ा अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसे सुनाया जाता है। ओके, द जज कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट, ठीक है। द जज हेयर्स ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस presented by the prosecution and the defense. The judge decided whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law। ठीक है, तो बिना लॉ के वो भी उनको कोई सज़ा नहीं सुना सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी लॉ को पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है, अगर वो गिल्टी साबित हो जाता है तो उसको विद इन द प्रॉपर नॉर्म्स उसको एक सज़ा भी सुनाई जाती है और साथ में उसको एक पनिशमेंट भी दी जाती है। इफ़ द अक्यूज्ड इज़ कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस।
ठीक है। He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribe. तो जैसा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा भी उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास हमारे लॉ में जो इंडियन पिनल कोड है जो कि आईपीसी है हमारे इंडिया की, तो उसके तहत जो भी चार्जेस बनेंगे उस पर तो उनको जज जो है वो जजमेंट सुनाएगा उन चीज़ों पे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोसीजर दैट हैव टू बी फॉलोड इफ द क्रिमिनल ट्रायल हैज़ टू बी अ फेयर ट्रायल। अगर किसी भी तो प्रोसीजर क्या है कि जिससे कि जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स हैं जो भी कोर्ट में ट्रायल हैं उनको फेयर ट्रायल मतलब इक्वल रखा जाए, ठीक है, फेयर बनाया जाए, क्लीन रखा जाए। ओके, अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड ऑल अदर एविडेंस हैज़ टू बी गिवन टू द अक्यूज्ड। तो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको चार्ज शीट की कॉपी भी मिलनी चाहिए और एविडेंसेस की कॉपी भी मिलनी चाहिए। द ट्रायल हैज़ टू बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू एंड शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो जो भी ट्रायल होगा वो अक्यूज्ड पर्सन के सामने होना चाहिए, उसको भी वहाँ पे होना चाहिए, जो कि एक कोर्ट में होगा जहाँ पे पब्लिक भी होगी, ठीक है। द अक्यूज्ड हैज़ टू बी गिवन अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ इन केस ही कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय अ लॉयर। अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है किसी लॉयर को तो उसके लिए भी एक डिफेंस लॉयर दिया जाता है, उसको भी एक लॉयर मुहैया करवाया जाता है। द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव beyond doubt the guilt of the accused and the judge has to pass the judgment only on the basis of the evidences before the court। तो जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर लॉयर होगा, ठीक है, जो उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ केस लड़ रहा होगा उसको सज़ा सुनाने के लिए, तो उसके पास पूरा हक है कि वो अपने जितने भी एविडेंसेस वो कलेक्ट कर सकता है वो कलेक्ट करके उस एक्यूज को गिल्टी प्रूव करने के लिए वो कोर्ट में उनको साबित कर सकता है या दिखा सकता है या प्रूव करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इसी के बाद जो भी जज होगा वो एक जजमेंट पास करेंगे, तो उसी के आधार पर उसको सज़ा सुनाई दी जाएगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। धन्यवाद।